हेलो बच्चों, देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला हुआ है हाइड्रेशन ऑफ 3 फिनाइल, ठीक है, ब्यूट 1 इन। सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, है ना। 3 फिनाइल 1 ब्यूटीन, देखिए बनाते हैं। ये बन गया 1 ब्यूटीन, तो ये, और 3 फिनाइल में यहाँ पर पीएच, ठीक है। इन डाइल्यूट H2SO4, मतलब एक प्रकार से H प्लस दिया हुआ है और डाइल्यूट का मतलब H2O भी है, ठीक है। तो आप जानते हो कि ये H प्लस क्या है, अपने आप में एक इलेक्ट्रोफाइल भी है, तो अल्कीन के साथ इसका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से आपको कार्बोकेटाइन, देखिए हर हमेशा वहाँ पर बनता है जहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा, फिनाइल यहाँ पर है। अब आपको समझ में आ रहा हो तो देखिए यहाँ पर CH3 है, यहाँ CH है, यहाँ पर भी एक CH है और यहाँ पर CH3 है, ठीक है। मैंने हाइड्रोजन नहीं लगाया। स्वाभाविक बात है, बॉन्ड बनने के बाद जो कुछ भी बच रहा है वो सब हाइड्रोजन ही है। अब देखिए हम लोग ये भी जानते हैं कि जब भी कार्बोकेटाइन बनता है ना, जब भी कार्बोकेटाइन बनता है तो कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए। अगर स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो रीअरेंजमेंट होगा। तो देखिए ये 1 है और ये 2 है। अगर 1-2 हाइड्रोजन शिफ्ट लगाया जाए, यहाँ पर 1-2 हाइड्रोजन शिफ्ट लगा दें तो देखिए क्या होने वाला है। तो ये हाइड्रोजन यहाँ आएगा, कार्बोकेटाइन यहाँ पर बनेगा। तो CH3 कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर फिनाइल, और उसके बाद यहाँ CH2 और यहाँ पर CH3। अब गौर से सोचिए, यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन बना हुआ है और हमारे पास H2O है, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो ये H2O क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा और बोले तो फाइनली अल्कोहल बनेगा। अल्कोहल भी कैसा वाला बनेगा, तो 2 फिनाइल ब्यूटेन 2। देखिए ऑप्शन नंबर C दिख रहा है, 2 फिनाइल। इधर से देखिए OH जब यहाँ पर लग जाएगा, जब OH यहाँ पर लगेगा तो यहाँ पर जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप है OH ही है, ठीक है। तो इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा 2 फिनाइल, ठीक है, और ब्यूटेन 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C सही है इसका। अब देखिए बच्चों, हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 112 के बारे में। डी कार्बोक्सिलेशन CO2 निकालना है ऑफ सोडियम सैलिसाइलेट। तो बेसिकली ये कुछ ऐसा है, ठीक है। आप जानते हो सैलिसाइलिक एसिड कुछ ऐसा ही होता है, COO और सोडियम साल्ट दिया हुआ है तो कुछ ऐसा है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से आपको जो है क्या करना है, CO2 निकालना है। तो CO2 जब आप निकालेंगे तो बेसिकली ये कुछ इस तरह से होगा, है ना। तो फाइनली जो है आपको यहाँ पर CO2 तो निकल ही जाएगा और यहाँ पर आपको OH, ठीक है, और यहाँ जो एनायन बनेगा, वैसे क्वेश्चन में देखिए क्लियरली नहीं दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके हिसाब से जो है इसको प्रोटोनेशन किया गया है। तो हमने यहाँ पर इस तरह से केवल डी कार्बोक्सिलेशन कर लिया, यहाँ पर एनायन बना, उसको प्रोटोन मिल गया होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये दे दिया विद सोडा लाइन। तो जो जानते ही हो आप, सोडा लाइन में जो है, तो कहने का मतलब सोडा लाइन में क्या हो जाता है, CO2 यहाँ से रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो बोलता है बताइए क्या बनेगा, तो यही बनेगा, फिनॉल बनेगा, ठीक है। बेसिकली सैलिसाइलिक एसिड जो होता है उसमें क्या है कि ऑर्थो पोजीशन पर एक जगह पर OH और दूसरे जगह पर COH लगा हुआ होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है सोडियम का सॉल्ट लिया हुआ है, तो डी कार्बोक्सिलेशन में ये हटेगा, फिनॉल बच जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 113 आयोडिक एसिड पर क्वेश्चन है। हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं इसे। मैंने आपको बताया कि आयोडिक एसिड जो है ऑक्सीडेशन करता है 1-2, बोले तो विसिनल डायोल सिस्टम का या फिर 1-2 डाईओन सिस्टम का भी करता है। यहाँ पर अगर आप गौर से देखिए तो देखिए इस पोजीशन को और इस पोजीशन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ईथर है, ठीक है, और यहाँ पर अल्कोहल है, ठीक है। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाएगा, बोले तो यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। क्यों, हर हमेशा 1-2 डायोल सिस्टम होना चाहिए। अगर एक तरफ ईथर दिया हुआ है तब तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक होगा
और फिर यहाँ पर नहीं हो पाएगा। क्यों? यहाँ देखिए OH है और इधर से देखिए गौर से ईथर है। समझ में बात? तो कहता है कि आयोडिक एसिड के कितने मोल यूज होंगे इस वाले कंपाउंड को तोड़ने में, बोले तो ऑक्सीडेशन में। समझ गए बात को? तो 2 ही मोल यूज होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है।